नमस्कार, कर्नाला केबल नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली कमान। पनवेल खार जमीन संशोधन केंद्र द्वारा रायगढ़ जिले के किसानों के लिए शनिवार को किया गया था किसान मेलावे का आयोजन। और शिरडोन ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर अचला वाजेकर तो उप सरपंच पद पर राजेंद्र टकले हुए विराजमान। शिरडोन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच पद के लिए शुक्रवार को चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सरपंच पद पर अचला वाजेकर विराजमान हुई तो उप सरपंच पद पर राजेंद्र टकले। शिरडोन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने पद का इस्तीफा दिया, जिसके बाद शुक्रवार को इस रिक्त स्थान के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें शेखावत के उम्मीदवार अचला वाजेकर सरपंच पद पर विराजमान हुई तो उप सरपंच पद पर राजेंद्र टकले विराजमान हुए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नंदा भोईर, पूर्व उप सरपंच मंगेश वाकरीकर, महादेव वाजेकर, कांचन मुकादम, विश्वनाथ गोपी, प्रभुदास भोईर आदि गणमान्य सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच एवं उप सरपंच को साधना वाजेकर तथा राम भोईर ने आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आज दिनांक 31/10/2014 रोजी शिरडोन ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदी सौ अचला गोपीनाथ वाजेकर यांची नवीन निवड झालेली आहे। मी सर्वप्रथम या निवडीबद्दल त्यांचे हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांचे अभिनंदन देखील करतो। सतत गेले 18 ते 20 वर्ष शेतकरी कामगार पक्ष ताब्यात आहे आणि या ग्रामपंचायत कारभार करत असताना कुठलाही राजकीय द्वेष बाजूला ठेवून आम्ही सर्व गावाचा एकोपा आणि गाव या नात्यात आम्ही ग्रामपंचायत चालवत आलेलो आहोत। मागील निवडणुकीमध्ये जेव्हा आपण नंदा भोईर यांना सरपंचपदी बसवले होते त्यावेळेस आपल्या पक्ष लेवलला ठरल्याप्रमाणे त्यांचा कार्यकाल 2.5 वर्षाचा पूर्ण झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे त्यांनी आपला रिझाईन दिला आणि पुढील कार्यकालासाठी ठरल्याप्रमाणे अचला वाजेकर यांची नियुक्ती केली। मी नंदा भोईर आणि याच्या आधी देखील आपण ज्या कमिटीने ठरवलेले जे सरपंच आपण निवडून दिले तर सर्व सरपंचही ठरल्याप्रमाणे पक्षाचा आणि आमच्या सर्व कमिटीचा मान ठेवून वेळोवेळी सगळ्यांनी रिझाईन देऊन नवनियुक्त सदस्यांना पुढील वाटचालीसाठी चालना दिलेल्या आहेत। अचला वाजेकरचा कार्यकाल संपल्यानंतर अरुणा माडिकची आपण नियुक्ती पूर्ण करणार आहोत। अचला वाजेकर देखील मी विनंती करतो आपला ठरल्याप्रमाणे जो कार्यकाल पूर्ण होईल त्याच्यानंतर आपण अरुणा माडिक यांना सरपंचपदी बसवायचे आहोत, कारण शिरडोन गावामध्ये ही आपल्या पक्षाची धुरा आणि पक्षाचं नेतृत्व माजी आमदारचे माननीय विवेकानंद पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण या ग्रामपंचायतीचा कारभार आणि गावाचा विकास करतो। शेतकरी कामगार पक्षाचे लढाऊ नेते सन्माननीय श्री विवेकानंद पाटील साहेब यांच्या विचाराने चालणारा हा शेतकरी कामगार पक्ष आहे आणि हे सर्व कार्यकर्ते आज आपल्या सरपंच निवडीसाठी जे उपस्थित राहिलेले आहेत आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली त्याचप्रमाणे प्रत्येक सदस्याने जो शेतकरी कामगार पक्षाने घातलेला जो पायंडा आहे ते आपली मेजॉरिटी राखून शेतकरी कामगार पक्षाची सत्ता कुणाच्याही हाती न जाता आपल्याचकडे राहावी यासाठी जो पायंडा पाडला होता त्याचा आज आपण बिनविरोध सरपंच अचला वाजेकर या झालेले आहेत आणि नंदाराम भोईर यांनी राजीनामा देऊन
अचला वाजेकर यांना सरपंच पदाच्या गादीवर बसवून आपली जी कारकीर्द होती ती चांगल्या पद्धतीने शेतकरी कामगार पक्षाचा मान राखलेला आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या उपसरपंच पदाची धुरा जी मंगेश वाकडेकर यांच्याकडे सोपवलेली होती निवडणुकीनंतर, ती आज त्यांनी ती रिक्त करून आपल्या राजेंद्र टकले यांना ती खुर्ची दिलेली आहे। आणि ह्या खुर्चीचा मान ठेवून आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचा आणि तसाच गावकऱ्यांचा मान ठेवून जो गावाचा विकास आहे तो विकास चांगल्या पद्धतीने करावा, आज हे यांना मी सूचित करीत आहे। आणि आज आपण आमदार साहेबांच्या विचारावर चालणारी माणसं आहोत, म्हणूनच शेतकरी कामगार पक्षाचा बावटा हा नेहमीच डौलाने या ग्रामपंचायतीवर फडकत आहे। पनवेल शहर परिसर में किए जाने वाले अतिक्रमण की लीज तथा पालिका के राखीव भूखंड पर किए जाने वाले अतिक्रमण की जानकारी पालिका के पास होने पर पालिका द्वारा इस समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते हुए शनिवार को शेखा पक्ष के नगर सेवकों ने पालिका को अवैध निर्माण की लिस्ट फोटो के साथ सुपुर्द की। पनवेल नगर पालिका हद में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ शेखा पक्ष के माध्यम से कई बार आवाज भी उठाई गई, मगर पालिका प्रशासन इसकी तरफ आंख मूंदने का काम कर रही है। हालांकि जब पालिका द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसमें पक्षपात करने का काम करती आई है, ऐसा आरोप भी नगर सेवकों ने लगाया है। पनवेल परिसर में किए जाने वाले अतिक्रमण की लिस्ट तथा पालिका के राखीव भूखंड पर किए जा रहे अतिक्रमण आदि की जानकारी पालिका के पास मौजूद होने के बावजूद भी पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते शनिवार को शेखा पक्ष के नगर सेवकों ने पालिका को अवैध निर्माण की लिस्ट फोटो सहित पालिका को सुपुर्द की। इसके चलते शनिवार को शेखा पक्ष के नगर सेवकों ने पालिका को एक निवेदन सुपुर्द किया, साथ ही अवैध निर्माण की लिस्ट फोटो सहित सुपुर्द की। इस अवसर पर पालिका के विपक्षी नेता संदीप पाटिल, नगर सेवक प्रीतम म्हात्रे, गणेश कडू, नगर सेविका अनुराधा ठोकल, सुरेखा मोहकर आदि सहित नागरिक उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुँचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ सब कुछ बताती हूँ। नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी। ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। 6 वारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्योर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणून
माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा। दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 022-2745-2433। दीपक साडीज। 12 जून को नवीन पनवेल स्थित मोहिते हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क का रास्ता ढह जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यह सड़क क्यों खिसक गई, इसका जायजा लेने के बाद 1 नवंबर यानी शनिवार के दिन इस रास्ते के मरम्मत का काम शुरू किया गया। 12 जून 2014 को नवीन पनवेल स्थित मोहिते हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क का रास्ता ढह जाने से लोगों में डर फैला था, जिसके बाद सिडको के गैर जिम्मेदाराना रवैये का उदाहरण सामने आया था। इस घटना के बाद लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए नगर सेवक संदीप पाटिल और गणेश कड़ू की पहल से तथा नागरिकों की सहायता से इस गड्ढे का काम किया गया। हालांकि ये सड़क क्यों खिसक गई, इसका जायजा लेने के बाद सिडको द्वारा इस सड़क की मरम्मत का काम शनिवार को शुरू किया गया, जिस पर पालिका के विपक्षी नेता संदीप पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 12 जून रोजी नवीन पनवेलमध्ये मोहिते हॉस्पिटलच्या समोरच जो 10 बाय 10 फुटाचा आणि 7 फूट खोल असा रस्त्यामध्ये अचानक चालू गाड्यांमध्ये याच्यामध्ये खड्डा पडला होता। आणि त्या दिवशी म्हणजे खरोखरच एक आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की इतका मोठा खड्डा इथे पडला का, कदाचित काय खाली होते हे कोणाला माहिती पडलं नाही। त्यावेळी मी सिडकोच्या माध्यमातून मी स्वतः नगरसेवक आमचे मित्र गणेश कडू ताबडतोब तो खड्डा बुजवून लोकांना म्हणजे अपघातापासून त्या दिवशी वाचवलं होतं। परंतु त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात हे काम न होता सेक्टर 19 आणि 18 इथल्या नागरिकाला मात्र सिव्हर लाईन ज्याला आपण मलनिसरण म्हणून याचा त्रास व्हायला सुरुवात झाला होता। कदाचित तिथे सिव्हर लाईनचा चेंबर्स होता आणि तो कोणाच्या लक्षात आला नाही आणि गेली 2-3 महिन्यापासून तिथे नवीन पनवेलमध्ये नागरिक आम्हाला त्या मलनिसरण वाणीपासून आणि घाणीच्या याच्यापासून त्रास होत होता। सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सिडकोने आता या कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि खरोखर मला म्हणजे मी सिडकोच्या देखील अधिकाऱ्यांचा मी धन्यवाद देतो त्यांना की याच्यापासून सेक्टर 18 आणि 19 येथील रहिवाशांना मात्र याच्यापासून घाणीपासून आता मुक्तता मिळणार आहे। पनवेल खार जमीन संशोधन केंद्र द्वारा शनिवार को रायगढ़ जिले के किसानों के लिए किसान मेलावे का आयोजन किया गया था। इस दौरान किसानों की समस्या पर उपस्थित गणमान्यों ने किसानों को मार्गदर्शन किया। पनवेल स्थित खार जमीन संशोधन केंद्र द्वारा शनिवार को रायगढ़ जिले के किसानों के लिए मेलावे का आयोजन किया गया था। इस मेलावे में मच्छी पर की जाने वाली प्रक्रिया तथा चावल की खेती की समस्याओं का समाधान आदि विषयों पर मार्गदर्शन तथा चर्चा सत्र आयोजित किया गया था। इस मेलावे के लिए किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर महाड़कर ने किसानों को मार्गदर्शन किया। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा त्या जागेवरती कसत असताना योग्य निर्णय, कोणतं पीक घ्यायचं, पीक म्हणा किंवा कोणता एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे कोणता व्यवसाय किंवा कोणता बिझनेस करायचा, बा मत्स्य शेती करायची, बदक पालन करायचं, कुक्कुटपालन करायचं, डेअरी करायची किंवा रेशीम पालन करायचं किंवा आणखीन काय करायचं, हा तुमचा निर्णय हा अतिशय महत्त्वाचा असतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे हा निर्णय घेताना तो तंत्रशुद्ध शेती व्यवसायावर अवलंबून असायला पाहिजे। शेती करताना जसे ते फसले की त्यांनी मार्गदर्शन घेताना कोणतरी बुवा येतो औषध द्यायला आपल्या गावात, तसं त्याचं औषध घेतो, पुढच्या वर्षी तो परत पैसे नाही राहतो, तशा प्रकारचे मत्स्य बीज त्यांनी त्याच्याकडनं घेतलं, असं करू नका। तांत्रिक तंत्रशुद्ध किंवा शास्त्रीय माणसाकडनंच किंवा ऑथेंटिक माणसाकडनंच तुम्ही तंत्र मिळवून घ्यायचं। दुसरी गोष्ट म्हणजे यांत्रिकीकरणाची कासदार। भात शेती तोट्यात आहे म्हणताय, पण आज आम्ही अशी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली की फक्त भात पेरायचा, डायरेक्ट पेरणी, एक औषध हार्बिसाइडचं मारायचं, तण काढायला लागत नाही आणि कापणीचं यंत्र टाकायचं, 3 ऑपरेशन करायचे आणि घरात भात आणून मळायचा। तो इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में खार जमीन के शास्त्रज्ञ डॉक्टर के डी पाटिल, एस चौहान, श्री डावरे, डॉक्टर भावेश सावंत आदि गणमान्य को आमंत्रित किया गया था। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। झुमके ये लहराते हुए झम झम करती पायलिया,
हसीन बना दिया। पटेल ज्वेलर्स, पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, जेम्स, पटेल ज्वेलर्स पनवेल। वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यूट्रस। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी, हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झाले एक अद्ययावत व प्रशस्त दालन। दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता, दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स। इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स, मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे। सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेल मधील एक विश्वासपात्र सुवर्णपेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर। शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल नियर MTNL, पनवेल। फोन 02227454411। वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक भव्य शपथ समारोह में महाराष्ट्र के 23वें एवं बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ करीब 9 मंत्रियों ने बतौर कैबिनेट और राज्य मंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। फडणवीस के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आदि गणमान्य सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के आला नेता तथा पदाधिकारी एवं बीजेपी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उपस्थित थे। इस दौरान 7 कैबिनेट मंत्री तथा 2 राज्य मंत्री ने भी शपथ ली, जिनमें एकनाथ खड़से, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, विष्णु सावरा, दिलीप कांबळे तथा विद्या ठाकुर आदि का नाम शामिल है।
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव बाळगता न्याय वागणूक देईन. एटीएम का महीना में 5 से अधिक बार धन निकालने या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर आज से शुल्क लगेगा. एटीएम से 5 से अधिक लेन देन के बाद प्रत्येक बार 20 रुपयों का शुल्क लगाया जाएगा. यह नियम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता आदि बड़े शहरों को लगाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहक अपने खाते वाले बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार और दूसरे बैंक के एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगेंगे. इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा. हालांकि ये नियम फिलहाल सिर्फ 6 महानगरों के ग्राहकों पर ही लागू होगा. इसके अलावा कोई भी बैंक चाहे तो अन्य बैंकों के एटीएम पर अपने खाता धारकों को 3 से अधिक निःशुल्क लेन देन की सुविधा दे सकता है. पहले किसी और बैंक के एटीएम से 5 बार और अपने बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किया जा सकता था. आरबीआई ने इस बारे में दिशा निर्देश अगस्त में जारी किए थे, जो 1 नवंबर से लागू हो गए हैं. जिन 6 महानगरों पर ये निर्देश लागू हुए हैं उनमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु का नाम शामिल है. चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. महाराष्ट्र में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली कमान. पनवेल खार जमीन संशोधन केंद्र द्वारा रायगढ़ जिले के किसानों के लिए शनिवार को किया गया था किसान मेला का आयोजन. और शिरडोन ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर अचला वाजेकर तो उपसरपंच पद पर राजेंद्र टकले हुए विराजमान. आज के लिए बस इतना ही. कर्नाला केबल नेटवर्क के बारे में यदि आपकी कोई राय हो तो आप संपर्क कर सकते हैं. नमस्कार.